कल रात न्यूयॉर्क में इतिहास रचा गया। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी पहले साउथ एशियन उम्मीदवार ने डेमोक्रेटिक नामांकन जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे कुछ हिंदू अमेरिकी समूहों का जबरदस्त विरोध भी है? आखिर क्या है इस विरोध की वजह? जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आज 25 जून 2025 भारतीय समय अनुसार सुबह 2:12 न्यूयॉर्क में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी की जीत हासिल कर ली है, जहां उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को हराया। ये तस्वीर जिसमें ममदानी अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर जीत का जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन इस जीत के साथ ही एक सवाल उठ रहा है, कुछ हिंदू अमेरिकी समूह क्यों उनके खिलाफ हैं? चलिए इस कहानी को हर पहलू से समझते हैं। ममदानी की ऐतिहासिक जीत। कल रात जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन जीत लिया। उनकी इस जीत की तस्वीर देखिए, एक विशाल भीड़, कैमरे और अफोर्ड टू लाइव एंड अफोर्ड टू ड्रीम का बैनर। ममदानी जो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं और मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं, ने अपने प्रगतिशील एजेंडे से युवाओं और मजदूर वर्ग को आकर्षित किया। उनकी नीतियां जैसे मुफ्त चाइल्ड केयर, सस्ते किराने और किराया स्थिरीकरण ने उन्हें जीत दिलाई। न्यूयॉर्क में जहां 2/3 वोटर डेमोक्रेट्स हैं, वहीं प्राइमरी जीत ममदानी को नवंबर के मेयर चुनाव में प्रबल दावेदार बनाती है। बर्नी सैंडर्स जैसे नेताओं ने भी उनकी जीत पर बधाई दी। कहते हैं कि ये जीत कामकाजी परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है। लेकिन इस उत्साह के बीच एक हिंदू अमेरिकी समूह का विरोध भी चर्चा में रहा। ममदानी के विरोध की वजह। पिछले रविवार को हेंडसन नदी के किनारे एक हवाई बैनर ने सुर्खियां बटोरी, जिस पर लिखा था, न्यूयॉर्क को ग्लोबल इंतिफादा से बचाएं, ममदानी को खारिज करें। यह बैनर इंडियंस फॉर क्यूमो नामक हिंदू अमेरिकी समूह ने स्पॉन्सर किया था। उनका दावा है कि ममदानी का एजेंडा चरमपंथी और नफरत भरा है। इस समूह ने डिजिटल ट्रैक कैंपेन और रेडियो विज्ञापनों के जरिए ममदानी के खिलाफ प्रचार किया, जिसमें ममदानी की कट्टरता रोके जैसे नारे लिखे थे। इस विरोध की जड़ में ममदानी का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इंतिफादा नारे की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह फिलिस्तीनियों की समानता की मांग को दर्शाता है, लेकिन प्रो इजराइल समूहों ने इसे हिंसा का आह्वान माना और न्यूयॉर्क की 11.6% यहूदी आबादी में चिंता पैदा हुई। भारत और मोदी का बयान। विवाद का दूसरा पहलू ममदानी का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति रुख है। मई में एक फोरम में ममदानी ने मोदी को युद्ध अपराधी कहा और गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया। इंडियंस फॉर क्यूमो का कहना है कि ममदानी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले पर चुप रहे, जो उनके लिए दोहरा मापदंड है। इसके अलावा ट्रंप समर्थक अमेरिकन हिंदू कोएलिशन ने भी क्यूमो का समर्थन किया था। हालांकि ममदानी के समर्थक कहते हैं कि यह विरोध उनके प्रगतिशील एजेंडे को कमजोर करने की कोशिश है। उनके पास 40,000 वॉलंटियर हैं और इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड जैसे समूहों ने उनका समर्थन किया। एक समर्थक ने कहा, उनकी किराया स्थिरीकरण और हिंदी में बात करने की शैली ने मुझे आकर्षित किया। भविष्य की राह। ममदानी की जीत न्यूयॉर्क की राजनीति में बदलाव का संकेत है, लेकिन इस विरोध से सवाल उठता है कि क्या उनकी नीतियां सभी समुदायों को साथ लेकर चल पाएंगी। क्यूमो ने हार मानी, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर दौड़ में बने रहने की बात कही। न्यूयॉर्क की विविधता और जटिल राजनीति इस चुनाव को खास बनाती है। ममदानी की जीत साउथ एशियन समुदाय के लिए गर्व की बात है, लेकिन विरोध भी उतना ही सशक्त है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नवंबर तक ये गतिरोध कैसे सुलझता है। जोहरान ममदानी की जीत एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन हिंदू अमेरिकी समूहों का विरोध इसकी जटिलता को दर्शाता है। क्या ये विरोध उचित है या ये उनके प्रगतिशील एजेंडे को दबाने की कोशिश है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइएगा और न्यूज एक्सप्रेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।